वालेकुम जी, मेरा नाम शहबाज़ है और आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हाँ, आज फिर बेसिकली वही टॉपिक है जो आपको हर जगह मिलता है, करप्शन का टॉपिक। तो मैं भी आज दोबारा से एक और एस्पेक्ट से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखें, ये पाकिस्तान में जो कल्चर है ना, जो एक वे ऑफ थिंकिंग है, वो ये है कि भई ठीक है, खाना जो है वो जायज़ है। खाता है तो लगाता भी है। आप खाओगे और लगा भी दोगे तो बस ठीक है, वी डोंट रियली वरी अबाउट इट। तो ये जो आपका जो माइंडसेट है, ये आखिर क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों आखिर आप इस तरह सोचते हैं? तो देखें, मेरे ख्याल में एक तो रीज़न ये है पाकिस्तानियों का, अनफॉर्चुनेटली जो हिस्ट्री है, जो आपके हमारे आबा व अजदाद जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, और ब्रिटिशर्स बाहर किस से लोग आए हुए थे और वो हुकूमत करते थे मुल्क पे। तो अब वो जो उनका जो पैसा होता था, हर कोई ये समझता था कि भाई वो उनका पैसा खाओ, वो क्योंकि ये बाहर के लोग हैं और हमने हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो सिर्फ हमारे हुक्मरान आ गए हैं, तो ये करप्शन जायज़ है। ब्यूरोक्रेसी में करप्शन जायज़ है। जो मर्ज़ी आप उल्टा सीधा काम करो, जो मर्ज़ी आप चोरी करो, आपको उसका एक किस्म को लेजिटिमाइज़ कर दिया था इन्होंने, करप्शन को, चोरी को। तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब तो देखें, हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी हुकूमतें हैं, तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए आपको कि जो है वो खाता है तो लगाता भी है। भाई आखिर क्यों खाता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देखें, ये जो करप्ट लोगों के सपोर्टर्स हैं वो भी दो किस्म के हैं। एक तो हैं बेनिफिशरीज़ जो कि बेनिफिट्स लेते हैं। तो वो जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन एक लीडर खा रहा है, तो अपने मिनिस्टर को, अपने छोटे पॉलिटिशियन को, अपनी छोटी पार्टी मेंबर को वो कहेगा चलो जी तू भी खा ले, तुम जो है वो लाइक 50,000 खा लो, 1 लाख खा लो, मैं तो मिलियन खा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, तुम भी थोड़ा थोड़ा खा लो। तो वो जो छोटे छोटे लीडर्स हैं वो इन्हीं में खुश रहते हैं कि भाई ठीक है, बड़ा खा रहा है, वो लीडर है तो इसलिए वो खा लेगा, तो लेकिन मुझे भी तो मिल रहा है ना। वही बात है कि भाई तुम खा रहे हो लेकिन चलो मुझे भी तो दे रहे हो ना। खाता है तो लगाता भी है, तो नहीं तुम खाओ लेकिन लगा भी दो हम पर कुछ थोड़ा बहुत, हम खुश रहेंगे फिर। तो वो एक तो इस किस्म के सपोर्टर्स हैं। दूसरे बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, वो ये हैं कि वो बिरयानी वाला, उनको थोड़ी सी बिरयानी मिल गई, थोड़ा सा उनको एक जो है वो दावत मिल गई, या कोई उनके कोई खुशी में शरीक हो गया आके, तो वो उन्होंने समझा कि भाई ये बहुत बड़ी, उन्होंने जो है वो हम पर फेवर कर दिए और हमें उन पर ही वोट देना है। तो वो पेरेंट्स से चलता है। अगर पेरेंट्स किसी को वोट दे रहे हैं, हाँ जी हम तो, हमारे तो आबा अजदाद भी उसको वोट देते थे तो हम भी उसको वोट देंगे। तो भाई आप खुद सोचें, आप खुद थोड़ा सा एटलीस्ट इंटरेस्ट लें, पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट लें। और देखें, आपका जो एक वो है ना माइंडसेट कि भाई ये पैसे जो करप्शन के पैसे हैं, जो चोरी हो रही है, वो कहीं से आसमान से पैसे गिर रहे हैं और उसको चोरी करके लेकर चले जा रहे हैं। तो हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, वो चोरी अगर कर भी रहा है तो हमें क्या, कर ले, ठीक है भाई वो लीडर है, वो कर लेगा, तो हमें तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये सिचुएशन, ये सोच है, और ये आपको ये समझना है कि ये चोरी के जो पैसे हैं ना, ये आसमान से नहीं गिरते हैं, ये आप ही के पैसे हैं ये। और वो पैसे हैं जो आपके लिए इस्तेमाल होने थे, लेकिन अब वो क्योंकि चोरी हो चुके हैं, इसलिए आपके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। वो आपके लिए स्कूल बनने थे, आपके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ बनने थे, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको बढ़ना था। ये स्कूल जो हैं वो क्या होता है, कागज़ों में बनते हैं और पैसे जो है ना लेकर भाग जाते हैं, चोरी हो जाते हैं सारे पैसे। तो स्कूल से जो है आप तो डिप्राइव हो गए ना, एजुकेशन से आप डिप्राइव हो गए, तो दैट मीन्स आपका नुकसान है, ये आप ही के पैसे थे, ये आसमान से नहीं गिरते, ये जो है वो आप ही के पैसे हैं जो चोरी हो जाते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि क्या लेवल की करप्शन थी। ये नहीं है कि आप मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, ये बिलियन में जा रहा था, और वो भी डॉलर्स में। ये जो जो पिछले दिनों जो सऊदी अरेबिया से जो ट्रांसफ़र हुए हैं पैसे, $1 बिलियन, और उसका कोई पता नहीं है कहाँ से आए हैं, किसके थे। ऑफ कोर्स ये नवाज़ फैमिली के थे ये। और $1 बिलियन, $1 बिलियन और 100 प्रॉपर्टीज़, यूके में 100 प्रॉपर्टीज़, और पता नहीं पूरी दुनिया में कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इनके पास इतने पैसे हैं कि इनको खुद भी नहीं पता कि कितने पैसे हैं।
اور یہ کہنا کہ جی نہیں ہے، اچھا یہ جو سارا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کرپٹ ہے ہی نہیں، اور پھر دوسرا کہتے ہیں کہ جی ہم کرپٹ ہیں تو دوسرا بھی تو کرپٹ ہے، جو ہمارا احتساب کر رہا ہے وہ بھی تو کرپٹ ہے، پہلے اس کی تم کرو. تو اس کو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 50 سالوں سے اتنی زیادہ کرپشن ہوئی، اتنی زیادہ کرپشن، یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے کہ کرپشن نہیں ہے. تو پھر دوسرا پھر یہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ کرپٹ نہیں تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھی تم وہ بھی تو کرپٹ ہے، فلاں بھی تو کرپٹ ہے، فلاں بھی تو کرپٹ ہے، جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں وہ بھی تو کرپٹ ہیں. تو ان کو جو ہے نا ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ صرف پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے، اور گورنمنٹ کو پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں یہ. تو ان کو روکنا اور ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ان کو جو ہے نا اپنے اوقات میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے. جلد سے جلد ان کو ان کے جو ہے کیپیبلٹیز اور ان کی جو بولنا اور ان کا لوگوں کو متحرک کرنا، اور پھر پاکستان آرمی کے بارے میں بولنا اور ایسی حرکتیں کرنا جس سے پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو، اس چیز کو روکنا ہے. ان کو یا تو جیل میں آپ ڈال دیں، یا تو آپ کسی طرح سے ان کو آپ روکیں کہ وہ پاکستان کی پروگریس میں ہنڈرنس نہ پیدا کریں. تو بس میں کہنے کا مطلب یہ اس ویڈیو میں یہی ہے کہ پلیز لوگوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے اویئر ہوں، تھوڑے سے پالیٹکس میں انٹرسٹ لیں، اور یہ سمجھیں کہ جو پیسے چوری ہو رہے ہیں وہ یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ یہ آسمان سے نہیں گرے پیسے جو چوری ہو رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، آپ کی ہارڈ اینڈ منی ہے یہ، جو کہ باہر جا رہے ہیں، یا تو آپ کے ٹیکسز کے تھرو ہیں، یا تو آپ کا وہ دوسرے قسم کے ٹیکسز ہیں جو آپ دے رہے ہیں وہ ان کو لے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا میں سے نکل جاتے ہیں پیسے، آسمان سے گرتے ہیں اور وہ چوری کر لیتے ہیں تو آپ پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے، یہ اسی بس میں نے بات کرنی تھی. انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر سے بات کریں گے. اینڈ ٹاک ٹو یو لیٹر.